शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारी बच्चियों के रिश्ते क्यों नहीं होते, आखिर क्यों? दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस तवातुर के साथ आप तक पहुंच सके। आजकल जिस घर में देखें वालिदैन परेशान हैं अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए। हर गली में रिश्ते वाली खाला और बाजी मौजूद है जो गरीब तबके से 10,000 और अमीर तबके से 20,000 कमाने के चक्कर में घर घर घूमती हैं। हजारों लड़कियों की तस्वीरें पर्स में लेकर, लेकिन 50 घर देखने या दिखाने के बाद भी रिश्ता नहीं हो पाता। हर घर लड़के वाले जाते हैं रिश्ते वाली के पीछे पीछे। आखिर लड़कियों का रिश्ता क्यों नहीं हो पाता? क्यों हर घर में बेटियों की उम्रें ढलती जा रही हैं? क्या जहेज की डिमांड से हर घर में बेटी बैठी हुई है, या फिर आम सी सूरत वाली या सांवली या कम पढ़ी लिखी या बहुत पढ़ी लिखी या बहुत ही गुर्बत का शिकार या फिर छोटा कद या मोटापा या मुतलका या ज़्यादा उम्र की? क्या यही सब वजूहात है रिश्ता ना होने की, या फिर इससे हटकर कुछ और है? क्या सबकी बहनें बेटियां इन्हीं वजूहात की बिना पर घरों में बैठी हैं? बच्चियों के रिश्ते ना होने की तमाम सूरतों के जिम्मेदार लड़के वाले हैं। क्या हर मर्द इन सब वजूहात में से किसी भी एक वजह से किसी की भी बेटी को रद्द कर रहा है? आए दिन हम हजार वाकयात सुनते और देखते हैं कि रिश्तों के मामले में लड़के वाले ही कसूरवार ठहराए जाते हैं किसी न किसी डिमांड की वजह से। लेकिन अब दौर बदल चुका है। बहुत से लोग कहेंगे जी नहीं, अब भी दौर नहीं बदला, अब भी मर्द हजरात ऐसे हैं। यह हकीकत है, दौर वाकई बदल चुका है। बेशतर घरानों में बेटियों के हाथ ना पीले होने की एक बड़ी वजह वो खुद और उनके घर वाले हैं। अपने ज़ाती मफाद और वजूहात की बिना पर हर दूसरे घर में बेटियां 30 या 40 साल तक कंवारी बैठी हुई हैं, जिनको अपनी उम्र गुजरने का एहसास नहीं, बस अच्छे रिश्ते की तलाश है। अब कैसे अच्छे रिश्ते की तलाश है, मुलाहिजा कीजिए। लड़का खूबसूरत हो, गोरा चिट्टा हो, पैंट शर्ट पहनता हो, लड़का कम से कम 50,000 माहाना कमाता हो। इस महंगाई के दौर में गुजारा कहाँ होता है? लड़के का घर अच्छी सोसाइटी में, वरना ख़ानदान वाले मजाक उड़ाएंगे। लड़के के पास एक छोटी मोटी गाड़ी हो ताकि उनकी बेटी बसों रक्शों में धक्के ना खाती फिरे। लड़के के माँ बाप और बहन भाई ना हो, लड़का अकेला हो तो मौजे ही मौजे। और अगर माँ बाप हो तो लड़का इस काबिल ज़रूर हो कि अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई छोड़कर बीवी को अलग घर में खुशहाल रख सके। लड़का माँ का लाडला या वालिदैन का फरमाबरदार ना हो जो शादी के बाद माँ बाप के साथ ही रहना पसंद करे, और ना ही दीन का पैरोकार हो कि लोग हंसेंगे कि मौलाना से शादी कर ली। ये सारी वजूहात तो एक तरफ, एक इन सब वजूहात से बड़ी वजह हक महर है, जिसको आज के दौर में लड़की के हक की सूरत नहीं बल्कि फ़ायदे की सूरत में देखा और लिखा जा रहा है। हक महर के नाम पर कभी घर बेटी के नाम लिखवाने की ख्वाहिश, कभी 5 तोला सोना तो कभी 1,00,000 2 लाख हक महर और माहाना खर्च अलग। अगर नाराज़ होकर मायके बैठी तो उसका खर्चा अलग। एक दौर था जब बेटियां घरों में जहेज की वजह पर बैठी रहती थीं, लेकिन एक ये दौर है जहां बेटियां हक महर की डिमांड पर घरों में बैठाई जा रही हैं। जहेज तो एक बड़ी लानत है, ये हम सब मानते हैं, तो क्या भारी भरकम हक महर की सूरत में बेटियों के सौदेबाजी करना लानत नहीं? हक महर तो अब कारोबार बनता जा रहा है। बेटी ने गुजारा किया तो ठीक, वरना तलाक हो गई तो शादी का सौदा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इतना हक महर है जो तलाक जैसे दाग को धो डालेगा और वालिदैन को रोना नहीं पड़ेगा। इस्लाम ने हक महर औरत का हक करार दिया है, लेकिन शरीयत के मुताबिक किसी की औकात और हैसियत से बढ़कर हक महर जायज़ नहीं। मेरे नज़दीक जहेज की तरह नाजायज़ जुल्म और ज़्यादती है। मेरे सामने ऐसी हजार कहानियां हैं जहां इस हक महर ने हजारों घर उजाड़े हैं और हजारों घर बसने से आरी हैं। मेरे सामने ऐसे करोड़ों घराने हैं जहां इस हक महर के
रत्ती बराबर भी ना होने की वजह से औरत ने हर मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला किया, हर जुल्म सहकर अपना घर आबाद किया और अपनी शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाया। बेटियां सबके घर में हैं और बेटे भी। माँ बाप जब बेटी के हों तो वो दामाद के लिए वही डिमांड मद्देनज़र रखें जो वो अपने बेटे को किसी और का दामाद बनाते हुए बर्दाश्त कर सकें, और बेटे के माँ बाप भी इस बात का एहसास करें कि उनके अपने घर में भी बेटी मौजूद है। मेरा एक सवाल है तमाम माओं, बहनों, बेटियों, बेटों और भाइयों से, क्यों, आखिर क्यों? क्या हक महर आपकी बेटियों की खुशियों का ज़ामिन है? क्या बेटी देते वक्त आपको किसी पर यकीन नहीं कि वो क्या सलूक करेंगे आपकी बेटी के साथ? क्या हक महर इस बात का हतमी सबूत है कि आपकी बेटी ठीक ठाक हक महर लिखे जाने की सूरत में ही महफूज रहेगी? अगर आपको बेटी के बयानिए पर इतने ख़तरात लाहक होते हैं तो क्या यही ख़तरात बेटे वालों को नहीं हो सकते कि आपकी बेटी ज़िंदगी भर साथ देगी अपने खावंद का? खुदारा बेटी के इस हक को कारोबार ना बनाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पर तवक्कुल करना सीखें, सब्र और बर्दाश्त करना सीखें। निकाह जैसे मजबूत और ख़ूबसूरत रिश्ते को जहेज़ और हक महर की भेंट न चढ़ाएं। दोनों अतराफ लालच से गुरेज करें, क्योंकि लालच ऐसी बला है जो सब कुछ निगल कर भी भूखी ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।